ये आपकी एप्लीकेशन का वेबसाइट व्यू है। ठीक है, आपको जब लॉगिन करना होगा एप्लीकेशन में तो ऊपर आपको एक लॉगिन यूआरएल मिला होगा। वैसे भी आपको बस सिंपली क्या करना है, आपकी डोमेन के आगे .in के आगे /login लगाना है और लॉगिन पे इंटर करना है आपको। ठीक है, आपका जो है कि लॉगिन पेज खुल जाएगा। लॉगिन पेज खुलने के बाद आपको अपनी क्रेडेंशियल्स दी हुई से लॉगिन करना है। आपको लॉगिन करेंगे, आपकी पोर्टल पे आप चले जाएंगे। ठीक है, ये आपके पोर्टल का डैशबोर्ड है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपकी पूरे एप्लीकेशन का समरी एक तरीके से देखने को मिलता है कि आपके एप्लीकेशन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है अभी। जैसे इस वक्त आपने 7 प्रोडक्ट ऐड किए हुए हैं, 3 लीड आपके पास आई हुई है, 5 कैटेगरी एक्टिव है आपके पास। ठीक है, और जो है कि जिस तरीके से लीड आती है ग्राफ आपका उस हिसाब से बढ़ता है। चूँकि अभी फरवरी में कोई और लीड आपके पास नहीं है इसलिए आपको दिख रहा है। ये कैटेगरी है आपकी, कैटेगरी का चार्ट है, कितने तरीके की कैटेगरी आपके पास एक्टिव है। ठीक है, रिसेंट की जो लीड होती है वो लीड आपको दिखती है। रिसेंट के जो प्रोडक्ट आपने ऐड किए होते हैं वो आपको दिखता है। ठीक है, उनका प्राइस हो गया, उनके स्टॉक की स्टेटस हो गई, ये सारी चीज़ें। ठीक है, 10 से कम रहेगा तो आपको लो स्टॉक दिखेगा, 10 से ऊपर रहेगा तो आपको स्टॉक में ठीक दिखेगा। ये कुछ इस तरीके का लॉजिक लगा हुआ है इसमें। इसके बाद आप जो है कि ये जो मेनू आइकन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये एक मेनू खुलना रहेगा जिसमें आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे ऐड करने के लिए। तो इसमें आप कैटेगरी पे क्लिक करके कैटेगरी अपने प्रोडक्ट ये मैनेज कर सकते हैं। जैसे अभी आपने ऐड किया हुआ है ऑलरेडी, मैं आपका जो लाइव चल रहा है वही देख रहा हूँ। तो अपने कारपेट का 3 कैटेगरी आपने ऐड किए, कारपेट कारपेट के नाम से। ठीक है, तो एक कैटेगरी आपकी है, उस कैटेगरी की सब कैटेगरी भी आप बना सकते हैं। जैसे जैसे कि साड़ी है, साड़ी में आपकी आंध्रा की साड़ी हो सकती है। ठीक है, आपकी बंगाल की साड़ी हो सकती है, गुजरात की साड़ी अलग हो सकती है। सबकी और स्टेट्स ऑफ स्टेट्स के अलग अलग अपनी ड्रेसेस हैं, उस हिसाब से अलग अलग उनके डिज़ाइंस होते हैं। तो जैसे आपने एक साड़ी की कैटेगरी बनाई और अपने जो उसके बाद से आप उसके सब कैटेगरी में जाके साड़ी की अलग अलग बाकी की जो कैटेगरी है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे भी आप देखिए साड़ी का हमने बनाया था, साड़ी में सब कैटेगरी बनी हुई है बनारसी साड़ी। ठीक है, डेमो के तौर पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि आपने ऐड कैटेगरी पे क्लिक किया, फॉर इंस्टेंस जैसे हम शर्ट्स की बात कर रहे हैं, हमारे पास शर्ट्स हैं। ठीक है, हम शर्ट की कैटेगरी बनाई, एक कैटेगरी की इमेज हम ले लेते हैं हमारे हिसाब से जो हमारे पास है। एक पल के लिए कैटेगरी की इमेज शर्ट्स, शर्ट्स शर्ट 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 आपने इमेजेस भेजी थी कुछ मुझे। ठीक है, फॉर इंस्टेंस लेट्स से हम इसको जो है कि लेट्स से शर्ट की इमेज मुझे नहीं मिल रही अभी, तो मैंने बस दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे ही ले ले रहा हूँ। ये एक अज्यूम करें शर्ट की इमेज आपकी है, जैसे आप लगाएंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा उसका इमेज जो है। और क्रिएट कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, आप देखिए आपकी कैटेगरी क्रिएट हो चुकी है। अब शर्ट्स में बहुत तरह की शर्ट्स होती हैं, फॉर्मल शर्ट्स होता है, कैजुअल शर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उसकी सब कैटेगरीज आप बना सकते हैं। तो अपने शर्ट की कैटेगरी बना ली, अब सब सब कैटेगरी पे जाके हम शर्ट की सब कैटेगरी बना लेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखने को मिलेगा शर्ट्स आपका, तो लेट्स से कि हम आप फॉर्मल शर्ट्स की सारी चीज़ें बना रहे हैं। तो हमारे पास फॉर्मल शर्ट हो गया। ठीक है, फॉर्मल शर्ट्स। ठीक है, क्रिएट किया हमने। तो शर्ट्स में फॉर्मल शर्ट्स हो गया। लेट्स से कि एक हमारा कैजुअल शर्ट भी है, तो शर्ट्स में गए और हमने ये कैजुअल शर्ट्स भी बना लिया। ठीक है, तो देखेंगे तो हमारे पास एक कैटेगरी है शर्ट जिसमें 2 सब कैटेगरीज हमारी, फॉर्मल और कैजुअल्स करके। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका स्टेटस वगैरह दिखता है। ये आप इनएक्टिव कर देंगे तो वेबसाइट पे नहीं दिखेगा ये। ठीक है, और ये आपको दिखाता है बेसिकली कब ये बनाया गया है। इसके बाद जो है कि आपका प्रोडक्ट आता है। ठीक है, आप प्रोडक्ट अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं उन कैटेगरीज को मेंटेन करते हुए। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, आपको पहले उससे कैटेगरी लेना रहेगा। जैसे हमने शर्ट्स का बनाया था, शर्ट लिया हमने, सब कैटेगरी कौन सी वाली बनानी है हमको। फॉर्मल शर्ट्स ले रहे हैं तो फॉर्मल शर्ट्स का जो भी होगा हम काम नाम, जैसे कि हमने दिया इसको रेमंड, या फिर जो भी अपने जो भी नाम देना चाहें आप इसको, जैसे कि ऑफिस वेयर शर्ट, ऑफिस वेयर शर्ट्स। ठीक है, इसकी जो भी प्रोडक्ट की आईडी है, जैसे कि आप ऐसे कुछ मेंटेन कर रहे हो, अगर आप कुछ ऐसे मेंटेन कर रहे हो, इस शर्ट का कोई मॉडल अगर नंबर है तो वो भी आप चाहे तो वहाँ पे डाल सकते हैं अपने हिसाब से। शर्ट की डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना हो। ठीक है, उसके बाद से एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होता है। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन बेसिकली आप इसमें ये रिच टेक्स्ट है, इसमें आप बोल्ड में, इटैलिक में कोई लिंक आपको इंसर्ट करना है, वो सारी चीज़ें आप सेक्शन वाइज बना के इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसमें जैसे कि कुछ आपको बोल्ड में लिखना है तो आपने इसको बोल्ड कर लिया। ठीक है, कुछ आपने इसको बोल्ड में लिखना है तो आपने इसे
बोल्ड कर लिया, बोल्ड यहाँ से इसे सेलेक्ट करके और आपने इसको बोल्ड कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद से आपने इसको चाहे तो इटैलिक में कर सकते हैं, इसको बोल्ड हटा के आप चाहे तो इटैलिक में कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप जो भी चाहें वो आप लिख सकते हैं, कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर, शर्ट का जो डिस्क्रिप्शन आप वो लिखना चाहें डाल सकते हैं। अब आए शर्ट की इमेजेस वगैरह। शर्ट की इमेजेस जो है आप चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, इमेजेस डाल सकते हैं। इमेजेस डालने के बाद जो है कि आप अपना प्रोडक्ट आगे बढ़ा के लेके चल सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट का एक थंबनेल हो गया, ये आपका मेन इमेज हो गया। और उस शर्ट की और भी कई सारी वेरिएशन की इमेज हो सकती है, आगे से पीछे से, ठीक है। तो वो सारी इमेजेस भी आप चूज़ करके अपने हिसाब से उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि एक इमेज आपकी जो है वो आपकी 2 MB से ज़्यादा की ना हो, ठीक है। एक इमेज की साइज़ आपकी 2 MB हो, उससे ज़्यादा ना हो आपकी 2 MB से। तो अज्यूमिंग ये शर्ट्स की इमेजेस है मेरे पास, ये मैंने लगा लिया, तो आपको यहाँ पे सारे देखने को मिल रहे। कोई इसमें समझ में नहीं आ रहा तो कट कर देंगे, आपका वो हट जाएगा, ठीक है। और अपने हिसाब से आप इसे लगा सकते हैं। प्रोडक्ट का कोई वीडियो है तो वीडियो का URL डाल देंगे यहाँ पे। शर्ट की प्राइस आपको डालनी है, शर्ट की प्राइस आपने डाल लिया है यहाँ से, ठीक है। अपने हिसाब से कोई डिस्काउंट अगर आप दे रहे हैं उस पर तो डिस्काउंट भी आपने डाल दिया। क्वांटिटी कितनी अभी आपके पास है, जैसे 45 है, कितने सेट में है 45 में, मतलब उसका यूनिट क्या है, सेट है, पीस है, क्या है, ठीक है। तो जैसे पीसेस में है अगर आप पीसेस डाल सकते हैं, सेट में है तो सेट लिख सकते हैं, जो भी आपको लगता हो। और ये आपका जो है टैग, टैग बेसिकली आपको जो है कि न्यू अराइवल है, स्पेशल स्पेशल वो है, ठीक है। तो अपने हिसाब से टैग आप डाल सकते हैं इस पर। जैसे हमने डाला इसमें न्यू, ठीक है। इस शर्ट की और वेरिएशन भी हैं क्या, जैसे मान लीजिए ऑफिस वेयर आपका है, ऑफिस वेयर शर्ट आपका है, जैसे कि ये शर्ट जो है ये वाइट कलर में है, इसी में हो सकता है आपके पास रेड कलर में भी हो, इसी में हो सकता है ब्लू कलर में भी हो आपके पास। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, हैज़ वेरिएंट पे क्लिक करके इस प्रोडक्ट को क्रिएट कर देंगे, ठीक है। जैसे आप इस प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे तो आपको देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया, ठीक है। और प्रोडक्ट वेरिएंट में जाके आप ऐड वेरिएंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखिए ऑफिस शर्ट आपको देखने को मिल रहा है। ऑफिस शर्ट पे क्लिक करेंगे और उस वेरिएंट का नाम, जैसे कि रेड ऑफिस वेयर शर्ट आपका हो गया, ब्लू ऑफिस वेयर शर्ट हो गया, ठीक है। जो भी आपका है वो आप लेके ऐसे डाल के आप आगे इसमें निकल सकते हैं। फिर वेरिएंट आईडी आपकी जो भी है, शर्ट की जो भी आईडी आप देना चाहें वो दे सकते हैं, मॉडल नंबर जो भी है शर्ट का, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहें दे सकते हैं, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहें दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोडक्ट की इमेज पड़ी हुई थी आपको दिख रही है, आप इसे अपने हिसाब से चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस लेट्स से मैं चाहता हूँ शर्ट की जो है इमेज ये रहे, तो मैंने इमेज ले लिया, बाकी इमेजेस अपने हिसाब से आप अपडेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट का प्राइस आप डाल सकते हैं कि पिछला वाला जो था 1299 का था, हो सकता है ये आपका 1300 का हो, ठीक है, या फिर 1350 का हो। इस पर आप डिस्काउंट जो है वो 250 रुपये का दे रहे हो। क्वांटिटी आपको कि जितनी जितनी आपके पास अवेलेबल हो, जैसे 30 है, पीसेस में है या सेट में है, किस में है वो आपको डालना है, ठीक है। और टैग वगैरह आप डालना चाहें तो अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है। और क्रिएट वेरिएंट पे क्लिक किया आप पे तो आपको देखिए ऑफिस वेयर शर्ट है, मेन जो पेरेंट प्रोडक्ट है वो ऑफिस वेयर है, ठीक है। रेड जो ये आपने वेरिएंट क्रिएट किया इसका नाम रेड शर्ट है, ये उसकी इमेज है, ये प्राइस है, ये स्टॉक में स्टेटस दिखा रहा है। इस पर व्यू पे क्लिक करेंगे तो प्रॉपर आपका इसका खुल जाएगा, कि इसका डिटेल भी प्रॉपर खुल जाएगा। बेसिकली ये प्रोडक्ट की मेन इमेज है आपकी, और ये पेरेंट प्रोडक्ट का नाम है, ये आपकी वेरिएंट का नाम है, ठीक है। ये आईडी आपने दी थी, ये मॉडल आपने दिया था, प्राइस आपने दिया था, ये आपने डिस्काउंट लगाया हुआ है, इतने आपके स्टॉक में है इस समय, ये डिस्क्रिप्शन लिखा था हम लोगों ने, ठीक है। कब क्रिएट किया था, इसका देखिए टैग भी हमको देखने को मिल रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी पेरेंट प्रोडक्ट जो थी जैसे ऑफिस वेयर वाला, उस पर हम लोग आ गए, और इस पर आप देखेंगे तो इस पर प्राइस वगैरह आपको सब कुछ देखने को प्रॉपर मिलेगा, ठीक है। प्रोडक्ट की इमेजेस जो ऐड की हुई सारी आपको देखने को मिल रही हैं। इसका देखिए वेरिएंट भी आपको देखने को मिल रहा है, ये इसका वेरिएंट है इस प्रोडक्ट का, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे प्रोडक्ट को आप मैनेज कर सकते हैं। आपको इसमें कोई चेंजेस करना हो, एडिट पे क्लिक करेंगे, आपको ये खुल जाएगा, आप इसे एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं प्रोडक्ट में जाके, ठीक है। अपने हिसाब से प्रोडक्ट में जाकर आप इसे यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ये पूछेगा आपसे कि आप डिलीट करना चाहते हैं, अगर हाँ तो डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज़ छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब आप जाएंगे ये नीचे जो आपका है प्रॉस्पेक्ट्स, ये प्रॉस्पेक्ट्स बेसिकली कुछ और नहीं, आपकी वेबसाइट के थ्रू जितने लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल किए रहते हैं उनका डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग वेबसाइट पे जाकर देखें तो हमारे पास जो हमने प्रोडक्ट ऐड किया था वो हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे ये है, हम इसे स्क्रॉल किए, ये वैसे ऑटोमेटिकली भी चलता है। जैसे देखिए हमें शॉर्ट ऐड किया था, शॉर्ट हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। हमने ये प्रोडक्ट ऐड किया था, ये भी हमको देखने को मिल रहा है,
ठीक है। अब इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस प्रोडक्ट की पूरी इमेजेस वगैरह हमको देखने को मिली, मेन इमेज हो गया और ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी, ठीक है। प्रोडक्ट का आपका जो है कि आईडी वगैरह, उसका मॉडल नंबर, कैटेगरी, प्राइस, सब कुछ देखने को मिला। इंक्वायर अबाउट दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो सीधे फॉर्म पे चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हो गया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। इसके वेरिएंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि ये शर्ट है, इसके और भी और वेरिएंट्स हैं जो नीचे आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास इमेजेस नहीं है बहुत सारे, तो इसलिए थोड़ा मैं बहुत प्रॉपर इमेजेस थ्रू दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको। पर अगर आप इससे एंट्री करेंगे अपनी तो आपको प्रॉपरली सारी चीज़ें दिखेंगी उस हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करेंगे, ये आपको डेटा के पास आ जाएगा। जैसे कि जैसे मैं आकांक्षा सिंह के नाम से करता हूँ, फ़ोन नंबर मैंने कुछ भी दिया। ईमेल ऑप्शनल है, ये बाय डिफ़ॉल्ट मैसेजेस में आता है। आप इसे मैसेज चाहे तो यूज़र चेंज भी कर सकता है या फिर नहीं चेंज करता तो भी छोड़ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेंड इंक्वायरी पे क्लिक करेगा और ये जो है इसकी इंक्वायरी सेंड हो जाएगी, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, फिर जो है आपका लॉगिन वाला है उसमें आपको ये देखने को मिल जाता है ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 लीड भी आप देखने को मिल रही है। अपनी यहाँ पे आकांक्षा सिंह का आ चुका है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल भी आ जाएगा। देखिए आकांक्षा सिंह नाम है, फ़ोन नंबर है, आई एम इंटरेस्टेड इन ऑफिस सॉफ्टवेयर, और कब आया था ये मैसेज आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आई होप मैं क्लियर हूँ क्या चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको लेके, ठीक है। बाकी कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ हो, बताइएगा हमें, ठीक है।